हेलो नमस्कार दोस्तों। लग चुकी है तलब मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ठोकरें कहती है मारा जाएगा, लेकिन हमारा हौसला कहता है कि देख लेंगे। लगा दो आग पानी में, जवानी उसे कहते हैं, और छीन लो सिलेक्शन, कहानी उसे कहते हैं। मेरे भाई, यहाँ पर आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हम फ्री कोर्स चला रहे हैं। उसके लिए यहाँ पर रीजनिंग की पहली क्लास है, और उसके अंदर हम पूरा मैं प्लान जैसे 70 दिन के अंदर खत्म करने वाला हूँ रीजनिंग को। तो कैसे कैसे क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो डिटेल पढ़ने वाले हैं, किस टॉपिक को किस दिन पढ़ेंगे और कैसे कैसे पढ़ने वाले हैं, वो सभी चीजें आज अपन सिलेबस पूरा डिस्कस करने वाले हैं। क्या क्या सिलेबस आता है, कितने नंबर का एमपी पुलिस में आता है, सब कुछ देखने वाले हैं। बस सिर्फ आपको मेरे साथ जो एग्जाम होने वाली है तब तक मतलब चलते रहना है। तो यूं समझिए कि आप कोई सी भी एग्जाम हो, जहां जहां रीजनिंग पूछा जाता है वो आप सब क्वेश्चन से कर पाएंगे। बात समझ गए आप? अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आगे बढ़ते हैं मेरा भाई। क्या आगे बढ़ेंगे हम? जो 70 दिन का फुल रोड मैप यहाँ पर लेकर आया हूं मैं, और इंट्रोडक्शन फ्री फाउंडेशन क्लास आपके लिए एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए। ठीक है भाई, बात समझ गए। उससे पहले कुछ जानकारी दे देता हूं मैं आपको। ये नोटिफिकेशन भैया, ये अक्टूबर 2026 में आपका एमपी पुलिस का पेपर होने वाला है। इस बात को ध्यान रखना भैया, एमपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैथ्स का। अब हम एक जानकारी मैं बता देना चाहता हूं कि दिलीप सर हमारे मैथ्स के टीचर है, और वो मैथ्स पढ़ाने वाले हैं और मैं रीजनिंग पढ़ाने वाला हूँ। तो दोनों अभी क्या है कि अप्रैल लास्ट तक रीजनिंग और मैथ से ही पढ़ने वाले हैं हम। ठीक है, उसमें इतना हमको मजबूत बनना है कि कोई मैथ्स और रीजनिंग से हमारा एक सिंगल नंबर नहीं काट पाए, है ना। इस चीज का ध्यान रखना है। टोटल अगर देखूं तो 270 दिन बचे हैं। इसको कैसे हमने यूटिलाइज किया है 270 दिन को, देखिए भाई। 1 जनवरी से 30 अप्रैल तक मैथ्स और रीजनिंग खत्म कर देंगे। फिर 1 मई से अगस्त तक की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो मई जून जुलाई अगस्त 4 महीने में हम साइंस और एमपीजी के करंट अफेयर खत्म कर देंगे। और सितंबर का अगर बचेगा, सितंबर अक्टूबर में हम मॉक टेस्ट और डाउट क्लासेस चलाने वाले। इतना चीज समझ में आ गया। मैथ्स 120 दिन में लगभग दिलीप सर खत्म कर देंगे। और 2025 के शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन जो चल रहा है उसको भी जरूर देखना, है ना। रीजनिंग में भी सेम ऐसा ही होने वाला है। फिर आगे 100 दिन साइंस का लेंगे अपन, फाउंडेशन और कॉन्सेप्ट पीवाईक्यू करने वाले हैं उसके साथ साथ, है ना। और एमपीजी के करंट अफेयर में भी सेम एज इट इज चलने वाले हैं। उसके बाद हमारा हो जाएगा सिलेक्शन। बात समझ गए? इतना करने के बाद मुझे नहीं लगता है कि सिलेक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पर शांतिपूर्वक थोड़ा सा क्या है कि अपने कॉपी पेन निकाल लीजिए, और आप क्या है कि मैं जो बता रहा हूँ वो लिख लीजिए। क्या क्या है भैया, कौन कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं, क्या क्या कितने कितने दिन में हम पढ़ने वाले हैं, ये चीज आपको ध्यान रखना है। जैसे कि पहले हम क्या करने वाले हैं कि पहले कोडिंग डिकोडिंग को हम 4 दिन के अंदर खत्म करने वाले हैं। अब सर 4 दिन क्या बात कर रहे हो, 4 दिन क्या पढ़ाने वाले हो ऐसा? कोडिंग डिकोडिंग के जितने भी टाइप्स बन सकते हैं वो सभी कवर करने वाला हूँ। कोडिंग डिकोडिंग बेसिक से लेकर जाऊंगा आपको। भाई कोडिंग डिकोडिंग अगर पढ़ाने वाला हूं ना मैं, तो यूं समझिए आप कि कोडिंग डिकोडिंग में पहली बात तो एमपी पुलिस के अंदर किस टाइप की कोडिंग डिकोडिंग, कितने टाइप की कोडिंग डिकोडिंग के क्वेश्चन बनते हैं, वो क्वेश्चन तो मैं पहले कवर करवाने वाला हूँ। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग में कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो भी टाइप में जितने भी टाइप बन सकते हैं वो भी अपन कवर करवाना। बात समझ गए? समझ गए। 4 दिन के अंदर तो बहुत कुछ हो जाता है ना। सॉरी। देखो, 4 दिन के अंदर बहुत कुछ हो जाता है। 4 दिन के बाद की बात करते हैं भैया। फिर अपन नेक्स्ट टॉपिक आपका सीरीज चलाने वाले हैं, है ना। ये 30 अप्रैल तक खत्म हो जाएगा, आप टेंशन ना लें। उसके पहले हो जाएगा, 70 दिन में ही हो जाएगा लगभग, है ना। बीच में संडे की छुट्टी रहेगी, ताकि आप जो पढ़ा हमने 6 दिन उसको 7वें दिन रिवीजन कर सको, है ना। सीरीज को 4 दिन में खत्म करने वाले हैं। एनालॉजी को हम 3 दिन में खत्म करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन को 2 दिन में। ब्लड रिलेशन को हम 4 दिन में खत्म कर देंगे। डिस्टेंस डायरेक्शन और डिस्टेंस 3 दिन में। अच्छा, ब्लड रिलेशन को आप एक काम करो, 5 कर लो, यहाँ पर 5 दिन में खत्म हो जाएगा, है ना। उसके बाद डायरेक्शन डिस्टेंस 3, सिलोजिज्म को 5 दिन, ठीक है भैया। वेन डायग्राम को 3 दिन, ठीक है, अच्छी बात है, कर देंगे, बिल्कुल कर देंगे। और सीटिंग अरेंजमेंट 5, ठीक है। पजल आपके 5 दिन लगने वाली है। ऑर्डर रैंकिंग कोई विशेष नहीं है, 2 दिन में समाप्ति। मिरर और वाटर इमेज 2 दिन में कर देंगे। पेपर फोल्डिंग कटिंग 2 दिन में कर देंगे। फिगर काउंटिंग 3 दिन में खत्म कर देंगे। डाइस को 2 दिन में। लॉजिक और आर्ग्यूमेंट्स को 4 दिन लगने वाले हैं। लॉजिक और आर्ग्यूमेंट की तो समस्या है ही, सही है, तो बहुत
भर भर के पूछा था, है ना। 4 से 5 दिन भी लग सकते हैं। क्लॉक और कैलेंडर वो 4 दिन में खत्म कर देंगे, और नॉन वर्बल सीरीज 3 दिन में खत्म कर देंगे, और मिसलेनियस उसको 2 दिन। ठीक है। रिवीजन और मॉक टेस्ट 8 दिन चलने वाला है आपका। इसमें 8 दिन ये मत समझो, ये रिवीजन और मॉक टेस्ट हटा दीजिए यहाँ पर। और अपने को क्या करना पड़ेगा सर, रिवीजन और मॉक टेस्ट के अलावा बात कर रहे हो आप तो। यहाँ पर एक काम करो, जो टॉपिक छूट गया है, ऐसा लगेगा मुझे कि यार जो टॉपिक छूट गए हैं वो 2 टॉपिक आपको बताना है कमेंट करके कि सर इसके अंदर ऐसा कौन सा है जो करवाना चाहिए, है ना। ऐसा कोई छूट रहा, मेरे हिसाब से तो सब कुछ ले चुका हूँ, लेकिन ऐसा कोई टॉपिक है जो छूट रहा है, 2 टॉपिक अपन उसको 8 दिन के अंदर करवा देंगे। तो ये अपना पूरा प्लान है भैया 70 दिन का। कितने दिन का? 70 दिन का। 70 दिन के अंदर आपको यूँ समझिए कि क्या-क्या तैयार होने वाला है सर 70 दिन के अंदर। तो देखो, जो हर एक टॉपिक है अपना, जितने भी टॉपिक है आपके, है ना, क्या है, जितने भी टॉपिक है, मान लो कि एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक पकड़ लो कोई सा भी क्या, कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लो, है ना। क्या पकड़ लो भैया, कोडिंग डिकोडिंग पकड़ लो। तो ये कोडिंग डिकोडिंग की अगर मैं बात करता हूँ मैं, है ना, कोडिंग डिकोडिंग की बात करता हूँ, तो क्या है भैया, इसका टॉपिक का क्या क्लियर होने वाला है, क्या करने वाले हैं हम, तो इसकी भी डिटेल में जान लो। पहले तो आपको बेसिक, इसका बेसिक जो याद करने जैसी चीजें हैं, जैसे कि मैं बोलूंगा कि सर आप एक काम करो, जो अल्फाबेट है ए से जेड तक, इनके कोड याद करके आओ, है ना। और यहीं पर याद करवा दूंगा मैं, इससे तो कोई दिक्कत दिक्कत वाली बात है नहीं अपने सामने। इनवर्स इसके याद करने पड़ेंगे आपको। इनवर्स और कोड तो याद करने ही करने पड़ेंगे, आपको भी पता है, ये दोनों चीज तो आपको याद करनी पड़ेगी। तो ये याद करने वाली चीजें, उसके बाद कैसे कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, अपन बेसिक से लेकर के एडवांस तक जाने वाले हैं। आप बेफिक्र रहना इस बात से, है ना। तो यहाँ पर क्या है कि भैया बेसिक से लेकर जाऊंगा मैं, एडवांस तक लेकर जाने वाला हूँ, और मिनिमम की बात करूं अगर मैं, तो यहाँ पर 100 क्वेश्चंस तो मैं करवाने वाला ही हूँ, एक टॉपिक, सिंगल टॉपिक। कितने, 100 से 150 क्वेश्चन होने वाले हैं। बहुत होते हैं 150 क्वेश्चन एक टॉपिक से, अगर 150 क्वेश्चन कर लेते हो आप, तो यूँ समझिए कि नैया पार होने वाली है अपनी इस बार, है ना। एक टॉपिक से 100-150 क्वेश्चन कर लेते हो तो बहुत है। और 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं एमपी पुलिस के, है ना, वो अपन यहाँ पर करने वाले हैं, है ना, सोल्व करने वाले हैं, सॉल्यूशन करने वाले हैं, है ना। तो वो, या तो फिर आप एक काम करो, ये वाले भी देख लोगे, और अपने फाउंडेशन से जाना हो तो फाउंडेशन से भी जा सकते हैं। तो दोनों में सिलेक्शन होने वाला है आपका, आप बेफिक्र रहें, है ना। तो भैया इस बार तो अपने को सिलेक्शन लेना ही है, और 100% लेना है। तो मैं आपके लिए भैया आज जो लेकर आया हूँ वो तो ठीक है, लेकिन मैं आपके लिए कुछ दे रहा हूँ, है ना। कोडिंग डिकोडिंग पढ़ने वाले हैं, आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग के कोड और इनवर्स अगर आपको याद हो, तो यूं समझिए कि आधी रीजनिंग खत्म हो जाती है। क्या हो जाती है? आधी रीजनिंग खत्म हो जाती है, 10 मार्क्स आपके आ जाते हैं। ठीक है। कितने मार्क्स आ जाते हैं सर? 10 मार्क्स। तो क्या करें सर? तो अब एक काम करो आप, ए से लगाकर जेड तक क्या करना है, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के, है ना, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, इनके कोड याद करके आना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, है ना। एल का 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 और 26। भाई पहला काम आपके सामने ये है कि ये कोड आपको याद करके आना है। ठीक है, कोशिश करना याद हो जाए, तो नहीं भी होंगे तो कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, करवा देंगे। अब इनवर्स पे आ जाओ। याद रखना है ए टू जेड, बॉय, है ना, और क्रैक्स, ड्यू, या फिर ड्रॉ, ड्रॉ याद कर सकते हो, ईवी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, और फालतू एफ से याद रख सकते हो, फालतू। ठीक है। और फिर फालतू के बाद एफ के बाद जी, तो ग्रेट याद रखना भैया, ग्रेट। एच के बाद, एच से आप याद रखते हो हाई स्कूल,
है ना। आई से आप याद रख सकते हो इंडियन इंडियन रेलवे, है ना, ये याद कर लिया। और उसके बाद सर जे से जंगल क्वीन, जंगल क्वीन याद करना है ना। और के से कुर्ता पजामा है, कमला पसंद, कमला पसंद, कमला पसंद, या फिर कुर्ता पजामा। एल से लूडो, लूडो गेम खेला आपने, लूडो। और एल से बाद एम, एम से आपको याद रखना मेन, क्या याद रखना है, मेन। बस इतने लेटर से याद रखने हैं आपको। ए टू जेड, बॉय, क्रैक्स, ड्यू, अच्छा ड्रो या ड्यू, ईवी फालतू, है ना, ग्रेट, हाई स्कूल, हाई सेकेंडरी, इंटर इंटर या फिर इंडियन रेलवे, जंगल क्वीन, कमला पसंद, लूडो और मेन। अगर ये याद रख लेते हो तो आपके इनवर्स सब याद हो जाएंगे। जैसे ए से जेड, जेड से ए, बी का वाई, वाई का बी, सी का एक्स, एक्स का सी, डी का डब्ल्यू, डब्ल्यू का डी, ई का वी, वी का ई, एफ का यू, यू का एफ, जी का टी, टी का जी, एच का एस, एच का एस और एस का एच, आई आर, आर आई, जे क्यू, क्यू जे और पी के पी, है ना। एल ओ एम एन, एन ओ और ओ का एल, ये इसके इनवर्स होते हैं। ये कुछ वर्ड है आपको याद रखना है, अगर याद कर लेते ये तो करवा दूंगा मैं, आप बेफिक्र रहें, जब तक चलेगा ना तब तक करवा दूंगा। जैसे कि यहाँ भी आ जाओ तो 4 तक तो आपको सबको याद है ना। और इजोटी की बात कर लेता हूँ मैं। इजोटी 5, 10, 15, 20, 25, ये इनके सबके अलग-अलग कोड होते हैं, है ना? ठीक है, ये सबके कोड होते हैं। उसके बाद ई से 5 हो गया यहाँ से, फिक्स 6, आप इसको एफ से फिक्स 6, जी 7, यहाँ से 7, एच को ऐसे कर दोगे तो 8 हो जाएगा। आई नो, मैं जानता हूँ, जे का 10 वहां से देख लो, के फॉर किल, किल के 2 डंडे लास्ट के, ये 11 हो गए, है ना। एल फॉर लोयन, लोयन को देख के सबके 12 बज जाते हैं, मेरा 13, एन 14, है ना, ओ 15, पी 16, ये पी को देखो यहाँ पर मिरर में रखोगे तो ये उल्टा करोगे तो 6 जैसा। और क्वीन हमारी 17 साल की, राजा हमारा 18 साल का, एस, एस को देखो, एस को यहाँ पर अगर डंडा खींचो तो 9 जैसा दिख रहा है, ये 19, है ना। T20, यू 21 मी, है ना, वी हम दो हमारे दो। और यहाँ पर डब्ल्यू, डब्ल्यू बोले तो ये दिख रहा है डब्ल्यू 3 जैसा, ये 3, 23, है ना। एक्स, एक्स बोले खतरे का निशान 24 घंटे बना रहता है, वाई 25 होता है, जेड 26 होता है। ये ऐसे याद कर सकते हैं आप, और मैं करवा दूंगा, आप बेफिक्र रहें बस। तो इतनी चीज अगर याद कर लेते हो तो कोई भी बच्चा 10 नंबर रीजनिंग में लेकर आ जाएगा। क्या आ जाएगा सर, 10 नंबर रीजनिंग में लेकर आ जाएगा, इतनी सी चीज अगर याद कर लेते हो तो कल अपन बिल्कुल इसी के साथ घमासान युद्ध करने वाले हैं, आप बेफिक्र रहें। बस आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना है। और 70 दिन लगातार, बस 70 दिन, कितने, 70 दिन आपको लगातार मेरे साथ चलना है, रीजनिंग का खेल खत्म कर देंगे। अच्छा वैसे तो रीजनिंग बहुत सिंपल विषय माना जाता है, लेकिन हम ये चाहते हैं कि सिंपल होते हुए भी इसमें से नंबर कट जाते हैं, तो इसको सिंपल नहीं बोल सकते आप। सिंपल उसके लिए जिसका नंबर एक भी ना कटे। मैथ्स और रीजनिंग ऐसा विषय है जिसका नंबर एक भी नहीं कटता है, और ना ही कटने देंगे। आप तो बस है ना फुल मार्क्स लाने की तैयारी करें भैया। क्या करें सर, फुल मार्क्स लाने की तैयारी करें। और हाँ, डेली मैंने बोला है कि ऐसा नहीं है कि पूरा बाद में भर लेंगे, एक बार में नहीं भाई, बाद में नहीं भरना अपने को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ शुरू में तो यूँ समझिए कि 2 घंटे पढ़ना हमको, सुबह शाम 1-1 घंटा निकाल लेना पढ़ने के लिए, और कुछ नहीं, है ना। या फिर शाम-शाम को हमारी जो 2 क्लासेस आने वाली है अभी, उसके लिए निकाल लेना। 2 घंटे डेली अभी तो पढ़ना स्टार्ट करो आप, 6-7 दिन तक, है ना, 6 से 7 दिन तक 2 घंटे डेली पढ़ो, फिर उसके बाद धीरे-धीरे बढ़ा देना और बढ़ा देना, फिर बढ़ता जाएगा, हो जाएगा काम आपका, है ना। तो भाई चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब और अपने वीडियो को लाइक, है ना, और शेयर कर देना अपने मित्रों तक, जो एमपी पुलिस में इस बार पास होना चाहता है। और बिल्कुल भाई हर बार की तरह गलती नहीं करेंगे इस बार, है ना, गलती करना भी नहीं है आपको भी, है ना। क्या भाई, एक्शन लेना पड़ेगा, और एक्शन लेना ही पड़ेगा, करना तो पड़ेगा। और अभी से कर दोगे तो बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं तो फिर आपको पता ही है, फिर एक बार में एक दिन में 6-6 क्लास और उसको रिवीजन, उसको पढ़ना तो नहीं हो पाएगा वो। अभी क्या है, 2 क्लासेस से अच्छे से पढ़ो, 2 दिन के अंदर इसको खत्म कर देंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिस 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 प्रैक्टिस, ठीक है भाई। तो मिलते हैं अपन नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद मेरे भाई लोग।